प्यारे बच्चों, ट्यूशन जैसा ज्ञान पूल में आपका स्वागत है। आज हम गणित प्रकाश कक्षा 6 का बनाएंगे। ये आज गणित पैटर्न में इसके पीछे आज जो बनाएंगे इसके पीछे 2 वीडियो बना चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। हमको उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, इसके पीछे वाला हम बता चुके हैं। इसके पीछे 2 वीडियो बना हुआ है, बहुत गहरे तरह से समझाया हुआ है। आप इसको ज़रूर देखिए और जहाँ नहीं समझ में आए ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसे उम्मीद तो है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखें संख्याओं का अनुक्रम के बीच संबंध। संबंध को आपको समझना होगा प्यारे। ये क्या कहता है? देखिए, ये कह रहा है कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। एक दूसरे से आश्चर्य, उदाहरण में दिया है क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। विषम संख्या को देखिए, एक से जोड़ना शुरू किया, एक एक तो एक ही रह गया। एक में तीन को जोड़ा, तीन विषम संख्या है तो क्या हो गया, चार हो गया। फिर ये जो है अगला विषम संख्या देखिए, एक तीन और पाँच, ये तीनों विषम संख्या है, जोड़ा तो क्या आ गया, नौ आ गया। फिर तीनों विषम संख्या अगला विषम संख्या को जोड़ा, एक तीन, है ना, एक तीन पाँच सात, तो क्या आ गया, 16। इसी प्रकार से देखिए, सब विषम संख्या को जब जोड़ा गया तो एक नया अनुक्रम प्राप्त हुआ, मतलब एक नया पैटर्न प्राप्त हुआ। एक चार नौ 16 25 36। वास्तव में ये एक बहुत सुंदर पैटर्न है ना। सुंदर पैटर्न है। किस चीज का पैटर्न है, तो वर्ग का पैटर्न है। देखिए, दो दूना चार, तीन तिया नौ, चार चौका 16, पच पचे 25, छः छक्का 36, ये जो है वर्ग का पैटर्न है। यानी दो गुना दो करेंगे तो चार आ जाएगा, तीन गुना तीन करेंगे तो नौ आ जाएगा, चार गुना चार करेंगे 16 आ जाएगा, पाँच गुना पाँच करेंगे 25 आ जाएगा, छः गुना छः करेंगे 6। ये एक अलग पैटर्न प्राप्त होता है। यही ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये एक पैटर्न प्राप्त होता है। इसके आगे देखिए क्या कहता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। क्या आपको लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? तो इसका उत्तर देखिए है, इसका उत्तर है कि यह पैटर्न सदैव ही चलता रहेगा। यह पैटर्न जो है सदैव ही चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। सही बात है, कोई भी सोचेगा। जैसा पहले की बताया जा चुका है, ऐसा पैटर्न होने के कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि वह पैटर्न स्वयं। तो इसके आगे देखिए क्या कहता है, एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। चित्र के द्वारा भी इसे स्पष्ट कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, हम चित्र के द्वारा इसको कैसे स्पष्ट करेंगे आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो बुक में बोल रहा है इसको पहले आपको देखना है। देखिए, एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बताई जा सकती है। आपको पिछला वीडियो में हम बताए हैं कि वर्ग संख्या को बिंदु के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे और इसमें समझाएंगे। आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण सोच लीजिए। पिछला वीडियो जरूर आप देखिए, पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अधिक। तो उसको आप लोग जरूर देखें। नीचे दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है कि यह कैसे किया गया। देखिए, यहाँ पे एक है, ये विषम संख्या है। इसके बाद तीन है, ये भी विषम संख्या है। ये इसके बाद देखिए, एक दो तीन चार पाँच, ये भी सब विषम संख्या है। एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छः विषम संख्या को इसमें जोड़ा गया है। छः विषम संख्या को जोड़ा गया है तो ये एक वर्ग प्राप्त हो गया है। एक दो तीन चार पाँच छः, और इधर भी छः। एक दो तीन चार पाँच छः, छः गुना छः बराबर कितना हो जा रहा है, छः गुना छः बराबर 36, जो एक वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यह चित्र क्या दर्शाता है, यह देखिए, ये चित्र दर्शाता है कि ये जो है संख्या जो है, ये दर्शा रहा है कि एक ये विषम संख्या है। फिर इसके बाद ये तीन, ये भी विषम संख्या है। फिर देखिए, ये पाँच, ये भी विषम संख्या है। फिर ये देखिए सात, ये भी विषम संख्या है। इसी प्रकार से ये है नौ, ये है 11, ये सभी विषम संख्या को जब जोड़ा गया तो एक वर्ग प्राप्त हुआ, है ना, वो आया 36। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज है, क्या है, इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या, इसी तरह का चित्र बनाना है आपको, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आपको प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग करना होगा। तो देखिए, हम यहाँ आपके सुविधा के लिए ये जो है हम किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, ये किए हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्या पहले हम लिख दिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिए, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्या। ये दसों का योग कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। दसों विषम संख्याओं का योग 100 हो गया। अब ये कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं
का योग क्या है, इसी प्रकार का एक चित्र बनाना है ना। इसी प्रकार का एक चित्र बनाना है। तो चित्र को आप कैसे बनाइएगा, चित्र तो बनाना बहुत आसान है, आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या कीजिए, आप 10 बिंदु लीजिए, है ना। 1 2, देखिए आपको सुविधा के लिए हम बता देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बिंदु हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से 10 बिंदु आप इधर ऊपर की ओर लीजिए। 10 बिंदु आपको ऊपर की ओर ले, इसको लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हो जाएगा 9 और 1 10, ये 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ से भी 10 बिंदु लेना है। तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा ये लंबा हो गया, छोटा हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ मिला देना है, यहाँ से यहाँ मिला देना है, यहाँ से यहाँ मिला देना है, यानी कि ये खींचते चल जाना है, ये बिंदु इस तरह से बनाते चल जाना है ना। बनाते चल जाना है आपको, ये बिंदु आप बनाते चले जाइएगा 10-10 करके, 10-10 करके। तो ये जो है इसी प्रकार का ये आपका बन जाएगा। ये देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। आपको क्या करना है, इसी तरह से 10 बनाना है ना। इसी तरह से ये 6 है, आपको यहाँ से 6 7 8 9 10 यहाँ तक ले चले जाना है। उसके बाद सबको इसी तरह से मिला देना है। तो इसी तरह का आपका एक बन जाएगा, जो हम आपको यहाँ पे इस तरह से बनाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, और ये आपको करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम चित्र बनाते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो वो हम नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। यही है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है। ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में इन्हें समझाइए। देखिए 100 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो तो काफ़ी हो जाएगा, है ना। 100 विषम संख्याओं का योग जो होगा वो काफ़ी हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो है आपको देखिए इस तरह से हम बनाने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं क्या है। हम जानते हैं कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। तो अब ये कह रहा है इसलिए 100 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलती है वो 100 का वर्ग होगा। इसी का है ना, 100 विषम संख्याओं का योग। तो 100 विषम संख्याओं का जो ये मिलेगा, विषम संख्याओं का योग जो मिलेगा, जो 100 का वर्ग है। हम जोड़ करके देख लिए हैं, तो आप लोग भी इसको जोड़ करके देखिएगा। जैसे लिखिएगा कैसे, 1 3 5 7 9 11 13 15, इसको लिखते जाइएगा। चूंकि 100 विषम संख्या लिखना है, इसलिए ये सीरीज चला जाएगा आपको 199 तक। कहाँ तक जाएगा, 100। और जब सबको जोड़िएगा तो आएगा 10,000। अब इसका 10,000 है, तो इस 10,000 का चित्रीय निरूपण करना है। क्या करना है, चित्र बनाना है। तो देखिए अब अभी तुरंत हम आपको क्या बताए कि 10 बिंदु लेना। जैसे मान लीजिए अगर 100 है, 100 हमको करना है, तो उसके लिए हम अभी कितना बिंदु बनाए, 10 बिंदु बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इधर भी हम करेंगे, इधर भी हम 10 बिंदु कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है इस तरह से क्या होगा, अब इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ मिला दीजिएगा, तो ये पूरा कितना का बनेगा, 100 का बनेगा। कितना का बनेगा, ये 100 का बनेगा। लेकिन हमको बनाना है 10,000 का, है ना। तो 10 गुना 10 किए, यानी कि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 गुना 10 किए तो आया कितना, 100। 10 गुना 10 किया आया 100। अब आपको जब इस तरह इसका चित्र बनाना है तो बहुत बड़ा चित्र बनेगा ये इसको आप क्या करना है कि 100-100 का लीजिएगा।
यानी कि 100 बिंदु लीजिएगा। जैसे इधर लिए 10 का, तो आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर पर 100 का लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके ये 100 का, 100 इधर, 100 इधर, 100 इधर, फिर 100 इधर, और सबको मिलाइएगा। तब आपको देखिए 100 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। आपको इस तरह से आप बना सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप छोटा बड़ा जो बिंदु बिंदु करके बनाइएगा तो छोटा में हो जाएगा, थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा तो बड़ा हो जाएगा। आइए अब हम इसको समझते हैं। अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण, ऊपर और नीचे जोड़ना। आइए निम्नलिखित पैटर्नों पर ध्यान दें। देखिए, ध्यान दीजिए, एक एक बराबर एक। अब इसके देखिए, एक जोड़ दो जोड़ एक, यानी कि इस दो है, इस ये जो है एक है, दो है, और फिर एक को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें देखिए अब क्या कहता है, एक जोड़ दो जोड़ तीन, अब फिर 3 तक ले गया, अब फिर ये पिछला वाला दोनों जोड़ दिया, दो जोड़ एक, इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 9। यानी कि जहाँ संख्या जाना है, जैसे 2 तक गया फिर घट गया, पीछे वाला ले लिया, फिर 3 तक गया फिर पीछे वाला ले लिया, फिर देखिए यहाँ 4 तक गया फिर पीछे वाला ये ले लिया, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 16। फिर देखिए ये क्या हुआ, 5 तक गया फिर पीछे वाला ले लिया 4 अंक, यहाँ से पीछे वाला ले लिया, फिर ये जोड़ने के बाद क्या हो गया, 25। फिर देखिए इसमें 6 तक गया, इसके फिर पीछे वाला ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, 36। तो ये जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है ये क्या है, तो यहाँ देखिए लिखता है, दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक तरीका है। ये वर्ग संख्या देखिए मिल रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये क्या है, वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या अगर अभी तक आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, देखिए यहाँ 4 है, तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 है, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये जो है ये वर्ग संख्या है, इसी को कहते हैं वर्ग। अब आप देखिए यहाँ आइए, इसमें क्या है कि क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है, ये ग्रिड जो दिया हुआ है, इससे आपको चित्रात्मक जो है एक स्पष्टीकरण निकालना है। क्या निकालिएगा, तो 1 इंच आप लीजिए, 1 इंच आप लीजिए, और यहाँ से आप जो है क्या कीजिए, इसको इसको यहाँ से काटना आप चालू करिए, है ना। देखिए यहाँ हम जो है इसको करते हैं, यहाँ से मान लीजिए कर दिए, 1 हो गया, यहाँ से कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, ये देखिए 2, है ना। अब इसके बाद यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा कितना, 3, यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा कितना, 4, इसको फिर काटिए अगला तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। इसको काटिए, इसको काटिए ऐसे 6, फिर अब घटना चालू हो जाएगा, 6 के बाद फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा ये क्या, 4, और फिर हो जाएगा ये 3, और फिर हो जाएगा ये 2, और फिर हो जाएगा। अब इसको आप समझिए, इसको आपको समझना है। ये कहता है कि क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो हम कर लिए। देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि देखिए एक है ना, तो इसमें जो है हम देखिए ये यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि ये हुआ इसमें एक, एक जोड़ ये फिर कितना है, 2, फिर जोड़ कितना, 3, फिर जोड़ कितना, 4, फिर जोड़ कितना, 5, अब फिर जोड़ कितना, 6, यहाँ तक आया, 6 तक आया, है ना। अब 6 तक आया, देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद फिर क्या हुआ, घटना चालू हो गया, तो यानी कि फिर इसमें जुट जाएगा कितना, 5, फिर इसमें देखिए घटना चालू, 5, 4, 3, 2 जोड़ 1। इस प्रकार से ये एक अनुक्रम, इस प्रकार से ये आपका तैयार हो गया। जोड़ करके टोटल कितना आएगा, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 36 आएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 6 छक्का 36। ये एक वर्ग का अनुक्रम है, तो इसको आप लोग सीख लिए। अब देखिए आइए आगे, को ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे जोड़ने पर एक, एक जोड़ दो जोड़ एक, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ दो जोड़ एक,
से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए हम देते हैं आपको एक चित्रीय स्पष्टीकरण, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम देते हैं आपको एक चित्रीय स्पष्टीकरण। पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक है, हम इसको लिख करके रखें एक, एक जोड़ दो जोड़ एक, यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है एक जोड़ दो जोड़ एक, है ना। उसके बाद है एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ दो जोड़ एक, हम लिख दिए हैं एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ दो जोड़ एक, है ना। तो इस प्रकार से ये कहता है क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण, तो हम इसका एक चार कॉलम बना दिया। आप देखिए पहले एक, पहले एक, तो एक के लिए हम चित्रीय स्पष्टीकरण क्या देंगे? एक देंगे, देंगे ना, एक दे देंगे। अब ये चार है तो चार के लिए हम चित्रीय स्पष्टीकरण क्या देंगे? चित्रीय स्पष्टीकरण इसको हम इस तरह से दे देंगे, चार ऐसे बना देंगे। आपको देख लीजिए चार बिंदु कर दिए, चार हुए। लेकिन यहाँ है नौ, है ना। तो नौ के लिए भी चित्रीय स्पष्टीकरण आपको देना है। तो नौ के लिए चित्रीय स्पष्टीकरण आपको कैसे देना है? तीन बिंदु बना दीजिए इधर, तीन बिंदु फिर बनाइए, छः हो गया, फिर तीन बिंदु बना दिए, नौ हो गया। अब देखिए तीन गुना तीन करेंगे, तीन इधर से भी तीन इधर से भी तीन, तीन नौ हो गया। अब है यहाँ पर देखिए ये 16, इसका भी चित्रीय स्पष्टीकरण आपको देना है। कैसे देना है? तो चार चार कर दीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार बार आपको जो है सो चार चार दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 16। इसका आपका ये चित्रीय स्पष्टीकरण हो गया। अब इसमें है क्या कि आप इसको कैसे लिखिएगा? देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिए। अब इसको समझिए, एक है तो एक का एक रह गया। इसमें लिखा हुआ है ऊपर में एक जोड़ दो जोड़ एक, तो इसके लिए आप एक इंच लीजिए। इस तरह से इंच को लीजिए और इंच लेने के बाद इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जब हम इस तरह से कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये जो है ये आपका ये अनुक्रम पता चले, एक जोड़ दो जोड़ एक, तो यहाँ क्या हो गया? एक जोड़ दो जोड़ एक हो गया ना। इसी प्रकार से देखिए इसमें है, इसमें भी आप इसको एक इंच को लीजिए और इंच लेने के बाद इसको इस प्रकार से आप कैसे कीजिए? काट दीजिए। देखिए ऐसे करके इस तरह से आप बराबर काट, इसको काटने के बाद देखिए यहाँ भी वही चीज हो रहा है। एक, एक जोड़ दो तो जोड़ दो, और जोड़ तीन तो जोड़ तीन, और फिर जोड़ दो और फिर जोड़ एक, ये बराबर आ गया कितना? 9। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी किया हुआ है, आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें भी आप इस तरह से कर दीजिए। देख लीजिए ये वही चीज आ गया, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार, और जोड़ फिर तीन जोड़ दो जोड़ एक, है ना। यही अनुक्रम आपका जो है, ये देखिए ये आपका आ गया। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो गया। ये प्रश्न का उत्तर हो गया एक का। इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ 99 100 फिर 99 से लेके, यानी कि यही इसी तरह का चित्र एक से लेके 100 तक और फिर 99 से। तो अगर आप चाहें तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए 10,000 आता है तो हम आपको 100 वाला और 10,000 वाला सिखा ही दिए हैं, बिंदु 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 करके बना लेना है और फिर इसी तरह से जो है सो काटते चल जाना है ना। इसी तरह से जैसे जैसे अभी हम आपको ये काट करके दिखाए, एक दो तीन चार, इसी तरह से काटते जाइएगा धीरे 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 करके वो पूरा बड़ा बन जाएगा। तो इसको आप अपना बना करके देखिएगा, क्योंकि हम अगर बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो ये बनाने के लिए आप सीख ही गए हैं, इसको आपको बनाना है। अब देखिए ये है 4 नंबर, नहीं 3 नंबर। अब है 3 नंबर। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को नीचे की ओर जोड़ते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो प्यारे, जब हम सभी अनुक्रम को, जब सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर से जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो देखिए हमको ये क्या प्राप्त होता है, इसको बढ़िया से आप देखिए। जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर से नीचे जोड़ते हैं तो हमें गिनती की संख्याएं मिलती है, जिसको हम लोग प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक, एक में एक जोड़े दो आ गया, एक जोड़ एक तीन आ गया, है ना। एक जोड़ एक चार आ जाएगा, पाँच। इसी प्रकार से हमको क्या प्राप्त होगा? गिनती की संख्या। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक
एक में फिर एक एक जोड़े तो एक आ गया, एक में फिर दो जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी है, लेकिन यही ज़्यादा सही होगा। एक 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 एक, एक वाला अनुक्रम कह रहा है तो एक ही करना है हमको। तो ये जो है प्राकृत संख्या हमको प्राप्त होगी। अब अगला है 4 नंबर। अगला देखिए है ये सवाल आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो देखिए इसका स्पष्टीकरण हम दे दिए हैं यहाँ। देखिए आप स्पष्टीकरण, जब हम गिनती की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें त्रिकोणीय संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक ना? यही ना कह रहा है जी। जब आप गणन, गणन माने गिनती, गिनती की संख्याओं को जोड़ते हैं तो त्रिकोणीय संख्या प्राप्त होती है। कौन सी त्रिकोणीय? देखिए यहाँ पर है एक, एक जोड़ दो किए तीन, एक जोड़ दो जोड़ तीन किए छः, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार किए तो 10, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ पाँच किए तो 15। ये क्या है? एक त्रिकोणीय संख्या है, इसको कहता है चित्र द्वारा। तो चित्र द्वारा जो है आप इसको देखिए, यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं, या नहीं तो आपके किताब में देखिए ये त्रिकोणीय संख्या को हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोणीय संख्या। ये त्रिकोणीय संख्या जो है आपका है, इस प्रकार से आप चित्र इसको बना सकते हैं, है ना? इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अब देखिए ये त्रिकोणीय संख्या वाला कथा समाप्त। अब है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए एक जोड़ तीन जोड़, फिर है तीन जोड़ छः, छः जोड़ 10, 10 जोड़ 15, इस तरह की संख्या को आप लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों मिलता है? क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए। अब देखिए लगातार त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्या मिलता है। कैसे मिलता है? ये देखिए लिखा हुआ है, एक जोड़ तीन बराबर चार। वर्ग माने क्या? जैसे दो गुना दो बराबर क्या होता है? चार। तो ये दो का वर्ग हुआ, दो का वर्ग। अब देखिए उसी प्रकार से तीन जोड़ छः को जोड़े तो 9, ये तीन का वर्ग है। छः जोड़ 10 16, चार का वर्ग है। छः जोड़ ये 10 जोड़ 15 25, ये पाँच का वर्ग है। तो अब इसका जो है चित्र ये निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए इस चार को लकीर कर दिए, ये तीन, देखिए तीन में एक जोड़ने पर या एक में तीन जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? चार प्राप्त हुआ। इसी तरह से देखिए तीन है, ये तीन है, तीन में छः जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों को अलग अलग कर दिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ है कितना, देखिए है छः जोड़ 10 किए, है ना? तो इधर छः को निकाल दिए, 10 इधर कर दिए। 10 में छः जोड़ने पर या 6 में 10 जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 15 और 10 25 है, तो यहाँ देखिए 10 इधर निकाल दिए, 15 इधर निकाल दिए, 15 दो दो 15 10 25 हो गया। तो ये इसका हो गया चित्रीय निरूपण। अब देखिए है क्या चीज, 6 नंबर। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में है आपका, 6 नंबर में क्या है कि जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए एक, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो जोड़ चार, एक जोड़ दो जोड़ चार जोड़ 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए अब जो है इसको हम ये करते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाला में देखिए ये इस तरह से यहाँ करना है। क्या करना है? यहाँ पे इसको समझिए। एक, एक लिए तो एक का एक रह गया। फिर वो कहता है कि इसको जो है इसमें जोड़िए, एक जोड़ दो तो तीन आ गया, एक जोड़ दो जोड़ चार 7 आ गया, एक जोड़ दो जोड़ चार जोड़ 8 तो 15 आ गया। इसको हम जोड़ लिए। लेकिन इसके बाद एक चीज वो और बोलता है कि उस संख्याओं में सब में फिर एक जोड़ दीजिए, है ना? सब में क्या कहता है वो? फिर एक जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना? क्या लिखा है? अब इनमें प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। तो अब जो है प्रत्येक संख्या में हम क्या किए? एक जोड़ दिए। प्रत्येक संख्या में जब हम एक जोड़ दिए तो क्या आया? देखिए इसमें एक में एक जोड़े तो 2 आ गया, 3 में एक जोड़े तो 4 आ गया, 7 में एक जोड़े तो 8 आ गया, और 15 में एक जोड़े तो 16 आ गया। अब यह स्पष्ट होता है कि हमें 2 के घात का अनुक्रम प्राप्त होता है। देख लीजिए 2 है, 2 दूना 4 हो गया, है ना? 2 दूना 4 हो गया। और इस पर क्या हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, है ना? इस पर क्या हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। तो ये जो है हमें 2 का घात का अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है?
या इसको कहें कि प्रत्येक संख्या एक दूसरे से दुगना है। देख लीजिए 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ये भी एक तरह का अनुक्रम है। आप जो उचित समझें, जो अपने दिमाग से, वो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब ये हो गया 6 नंबर का कंप्लीट। अब यहाँ आइए है 7 नंबर। 7 नंबर में प्यारे है, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में है त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15। त्रिभुजाकार संख्याएं हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं, है ना। तो त्रिभुजाकार संख्या जो है, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो अभी भी हम बताते हैं। त्रिभुजाकार संख्या हो गया 1, 3, 6, 15, 10। अब ये कहता है कि इसको त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या किए, 6 से गुना कर दिए त्रिभुजाकार संख्या, इसको 6 से सबको गुना कर दिए, सबको क्या करिए 6 से, और सब में फिर 1 जोड़ दिए। तो जो परिणाम आया वो आया 7, 19, 37, 61, 91। ये क्या आया? ये जो आया, ये जो आया, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से साझा करते? ये जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, ये षटभुज का अनुक्रम है। ये किसका है? षटभुज का अनुक्रम है। तो हमको जो मिला, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राप्त अनुक्रम षटभुज का होगा, है ना। क्या होगा? प्राप्त अनुक्रम षटभुज का होगा, क्योंकि यहाँ 6 है ना। आप देखिए यहाँ षटभुज, षटभुज को आप देखिए, आपके बुक में ही है, यहाँ देखिए, हाँ देखिए, षटभुजाकार आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बोलता है चित्र के द्वारा आप दिखा सकते हैं, तो आपके किताब में चित्र बना हुआ है। यहाँ देखिए आया कितना, यहाँ आया 7, 19, 37, 37, 61 और 51, ठीक है। तो आपका यहाँ तक देखिए बना हुआ है 7, 19, 37। इसके आगे भी आप चाहें तो इसको देख करके बना सकते हैं। अब आइए 8 नंबर। जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए ये जो देखिए, ये दिया हुआ है संख्या, इतना संख्या लीजिए, आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? एक घन का चित्र, जैसे ये देखिए यहाँ ये बना हुआ है, इस तरह का आप बना करके स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है, ये बोलता है कि इस तरह से इसको लीजिए, तो एक एक ले लिए, 1 जोड़ 7, यहाँ जो बोल रहा है 1 जोड़ 7, एक 1 जोड़ 7 जोड़ 19, इसी तरह का अनुक्रम जो है हम यहाँ पे आपका ये क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो ये जो प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त संख्या है, ये घनों का अनुक्रम है। देखिए ये जो प्राप्त होता है, ये एक, 1 पर 3 का घात दे दिए, एक ही रहेगा। ये 8 हुआ तो 2 पर 3 का घात, 2 पर 3 का घात हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये जो है 3 पर 3 पावर हो गया, तो 3 3 9 27 हो गया। तो इस तरह से ये जो है अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। घन का अनुक्रम प्राप्त होता है। अब है क्या कि आपको ये कहता है कि आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? तो ये घनाकार चित्र द्वारा आप स्पष्ट घन आप बना सकते हैं, है ना। इस तरह का घन आप बना सकते हैं। आप बना करके देखिएगा, सामने चित्र बना हुआ है घनाकार। अब इसके बाद आइए 9 नंबर। इसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर है, सारणी एक में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से एक अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं? तो ये कहता है सारणी एक। तो सबसे पहले आपको चलना होगा सारणी एक में। देखिए सारणी एक, सारणी एक ये जो दिया हुआ है, इसमें अलग अलग तरह का पैटर्न है। ये शुरू वाला वीडियो में ही हम बहुत डिटेल से समझाए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये अगला अनुक्रम है, सब ये अनुक्रम बना हुआ है ना। तो सब ये अनुक्रम बना हुआ है, तो इसमें ये जो कह रहा है, दिए गए दो भिन्न अनुक्रमों के बीच
स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध का खोज कीजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों। दो दो कोई भिन्न चीज हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे। नॉन वर्ग संख्या तथा विषम संख्याओं में संबंध, यहाँ तो बहुत सारा है ना। तो हम सबको करेंगे तो वीडियो घंटों का हो जाएगा। उतना दो नहीं, हम दो दो चीज ले लिए। एक ले लिए किसको? एक ले लिए वर्ग संख्या को, ठीक है। एक ले लिए वर्ग संख्या को और एक ले लिए विषम संख्या। दो चीज को हम ले लिए। तो वर्ग संख्याएं तथा विषम संख्याओं में हम संबंध यहाँ निकाल दिए। संबंध क्या निकाले? क्या संबंध है? वर्ग संख्याएं क्या है? तो 1 4 9 16 25 है। और विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 9 11 है, ये है। तो इसमें जो है संबंध क्या है? तो प्रत्येक वर्ग संख्या पहले n विषम संख्याओं का योग है। ये जो वर्ग संख्या है, ये जो पहला विषम संख्या है, इसका योग है। जैसे देखिए, ये वर्ग संख्या 1 है तो 1 का तो 1 हो गया, लेकिन इसका विषम संख्या देखिए ये है, ये जो है 1 और 3 है, तो 1 जोड़ 3 बराबर 4 हो गया। देखिए यहाँ यहाँ ये 4 है। अब देखिए फिर जो है क्या है, ये जो है 9 है, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है आपका, देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर कितना आ गया? 9 है। ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो ये जो है पहला, ये n का मतलब हुआ ये संख्या 1 2 3 संख्या, यानी पहला संख्या, पहला n का मतलब हो गया कुछ भी संख्या। ठीक, तो 1 2 3 है, तो n का मतलब यही तीन संख्या, तीन दर्शा रहा है कि पहले तीन संख्याओं का। तो यहाँ 3 नहीं लिख करके बल्कि n विषम संख्याओं का लिख दिया है, क्योंकि किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा। तो ये इस प्रकार से दिखा दिया है। तो ये संबंध है। संबंध अगर पूछे तो प्रत्येक वर्ग संख्या पहले n विषम संख्याओं का योग होता है। कैसे होता है? तो यहाँ देखिए 1 है, 1 हो गया, 1 जोड़ 3 बराबर 4 हो गया। फिर जो है क्या है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 9 हो गया, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 बराबर 16 हो गया। तो ये आपका ये वर्ग दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये 9 नंबर आपका हो गया। इसके आगे एक वीडियो और इसमें बनेगा, क्योंकि अगर सब बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ये आपका अगला वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे पीछे वाला वीडियो सारा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा।